ओम साई राम। आज मैं आप सभी के साथ में अपना एक बहुत प्यारा सा अनुभव शेयर कर रही हूँ। बाबा की कृपा से ये जो अनुभव है वो मेरे जीवन का बहुत ही सुंदर अनुभव है। बात कुछ ऐसी है कि मैं जिस शहर में आज हूँ उससे पहले मैं किसी दूसरे शहर में रहती थी। और सितंबर 13 को सन 2023 को गुरुवार का दिन था। और उस दिन मैंने जिस शहर में मैं पहले रहती थी वहाँ पे मैं गुरुवार की पूजा करती थी। और हमेशा थर्सडे को बाबा के मंदिर जाती थी दीपक लगाने के लिए शाम को। तो जब मैं वहाँ से आने लगी, वो शहर मतलब हम लोग पहले किराए पे रहते थे और फिर हमारा वहाँ खुद का घर नहीं था। तो जब हम वहाँ से आने लगे ना, तो फिर मैं बाबा से बोल के आई कि बाबा, आप मुझे दूसरे शहर में ले तो जा रहे हो, लेकिन क्या आप मुझे वहाँ दर्शन दोगे? क्या जो लोग मंदिर में मुझे मिलते हैं, जो हमेशा मुझे उदी देते हैं, प्रसाद देते हैं शिरडी का, क्या वो लोग वहाँ पे मिलेंगे? अब मुझे नहीं मालूम कि बाबा की कैसी लीला है, वो तो बाबा ही जाने। तो मुझे आए हुए यहाँ पे मैं सितंबर में यहाँ पे आ गई और आए हुए मुझे यहाँ पे 6 महीने हो गए। तो अभी 10 फरवरी को मैं दिल्ली निकली थी, गाजियाबाद, अपनी सिस्टर के यहाँ मेरी शादी हुई है। मेरी सिस्टर की शादी हुई है, सॉरी। तो मैं उनके यहाँ गई थी, तो मैं वहाँ से जीन्स परचेज की। तो जो जीन्स मुझे मिली ना, वो जीन्स का कलर मुझे पसंद नहीं था। तो मैं दीदी से बोली कि दीदी, मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मैं इस जीन्स को मतलब रिटर्न करके दूसरे कलर की लेना चाहती हूँ। तो दीदी बोली ठीक है, ले लो, जाओ जीजू के साथ में चली जाना। तो अभी क्या हुआ कि उस दिन थर्सडे का दिन था। तो मैं अच्छे से साईं जी की पूजा करके साईं स्तवन मंजरी का एक पाठ, जिसे संपुटित पाठ कहते हैं, स्तवन मंजरी का एक पाठ, और साईं सच्चरित जी का 11 एंड 15 चैप्टर, और फिर साईं स्तवन मंजरी जी का पाठ करके इसको संपुटित पाठ कहते हैं। तो मैं ये कर ली थी। और एक चैप्टर, एक जो पाठ था साईं स्तवन मंजरी जी का, वो मैं शाम को करती हूँ। तो मैं गाजियाबाद में ये करके, और दोपहर में 2-2:30 बज रहा था, और फिर मैं अपने जीजू के साथ बाइक पे बैठ के मैं जीन्स रिटर्न करने के लिए चली गई। तो जब जीन्स रिटर्न करके मैं लौटने लगी, तो जीजू ने मेरे से पूछा कि तुम क्या यहाँ पे जो शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ गई हो? तो मैं बोली कि हाँ जीजू, मुझे दीदी लेके गई है। तो फिर बोले कि अच्छा, साईं मंदिर चलोगी? तो मैं बोली कि हाँ, ले चलिए। मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था कि जीजू मेरे मुझे साईं मंदिर ले जाएंगे। आप खुद सोचिए कि सितंबर से लेकर के फरवरी तक मैं जिस शहर में पहले रह रही थी, उस समय सितंबर 2023 था, और आज है फरवरी 2024। तो जिस शहर में, बनारस शहर में मैं रह रही हूँ, वहाँ पे मुझे साईं जी का मंदिर नहीं मिला। और मैं बाबा से हमेशा कहती थी कि बाबा, आप मुझसे नाराज़ हो गए हो क्या, जो अपने मंदिर मुझे दर्शन के लिए नहीं बुलाते? यहाँ पे जो शंकर भगवान का मंदिर है ना, मैं हर गुरुवार को उनके ही आगे दीप जलाती हूँ, रखती हूँ कि बाबा तो हर रूप में है। और बाबा ने कहा भी है कि धन्य और सौभाग्यशाली तो वही हैं जो मेरे अनंत स्वरूप से परिचित होते हैं, जिनको मेरे अनंत स्वरूप का भान है, वही धन्य और सौभाग्यशाली हैं और मुझे अति प्रिय भी हैं। तो फिर उसके बाद से मैं जब गई, तो इतना बड़ा कैंपस था और इतना विशाल काय वो बाबा का प्रतिमा और मंदिर। मैं बाबा के साथ 10-15 मिनट तक बैठी, और बैठे बैठे बाबा को एक टक निहारती रही और कहती रही, बाबा, कैसी आपकी लीला अपरंपार है कि आज 6 महीने बाद जिस शहर में मैं पहले रहती थी वहाँ से ये बनारस बुलाया, और बनारस के बाद अब सीधी गाजियाबाद में मुझे दर्शन दे रहे हो आप। आपकी लीला अपरंपार है देवा। आपकी लीला आप ही जानो। मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानती कि आप किसके बहाने मुझे किस रूप में आके बुला रहे हो। और मैं अपने जीजू को बहुत थैंक यू बोली। मैं अपनी दीदी को बोली कि जीजू को बहुत बहुत थैंक यू कि बाबा से उन्होंने मुझे मिलवा दिया, उन्होंने मेरा दर्शन करवा दिया। उसके बाद से जो है, फिर एक इसमें छोटा सा और एक्सपीरियंस मैं ऐड करना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले यूट्यूब पे मैं देखी साईं दिव्य पूजा के बारे में, जिसमें गुजरात की एक कोई मैम है, उन्होंने साईं दिव्य पूजा के बारे में यूट्यूब के चैनल पे डाला है। तो मैं वही सुन रही थी कि साईं दिव्य पूजा बहुत फलित होती है, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है, हर कष्ट हरती है। तो मैं बाबा से यही मन ही मन कहने लगी कि बाबा, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी इच्छा है कि मैं साईं दिव्य पूजा करूं। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मैं किताब को फ्लिपकार्ट पे सर्च करने लगी, जैसा मैम बता रही थी कि आपको ये किताब बैंगलोर से ऑर्डर कर लीजिए, वहाँ से भी मिल जाएगी, और अगर ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मिल जाएगी।
अचानक से मैं अपनी दीदी के यहाँ ही थी अभी, और थर्सडे का ही दिन था, और मैं बैठ कर के अभी उनके मंदिर में ऐसे पूजा ही कर रही थी। अचानक से मुझे दीदी जिस किताब से पूजा करती हैं साईं जी की, उस किताब पे निगाह पड़ी और उस पे लिखा हुआ था साईं दिव्य पूजा। अभी मैं शॉक्ड रह गई कि अरे! ये तो किताब वही है जो मैं लेना चाहती थी। फिर मैं अपनी दीदी से पूछी कि दीदी ये किताब मैं ले जाऊँ? मुझे ये किताब पसंद है, मैं बाबा की इससे पूजा करना चाहती हूँ। तो दीदी ने मुझे कहा कि हाँ, हाँ ले जाओ, लेकिन इन्हें सँभाल के रखना। मैं इससे 5 से 7 साल से इनकी पूजा करती आ रही हूँ। मैं दूसरी ले लूँगी, तुम इसे ले जाओ। तो देखिए, बाबा ने मुझे 6 महीने बाद दर्शन दिया, और बाबा ने साईं दिव्य पूजा की जो किताब थी, जो मैं लेना चाहती थी, जिससे मैं पूजा करना चाहती थी, जिसमें उनके बारे में एक पहले छोटा-सा दिया हुआ है कि कैसे-कैसे शिरडी बाबा जी आए और कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, गरीबों के उन्होंने दुःख कैसे हरे। और उसके बाद से उसमें जो कथाएँ दी हुई हैं भक्तों की, कि भक्तों की कैसे-कैसे मनोकामनाएँ पूर्ण हुई। तो वो मैं एक नौकरी वाला जो उसमें कथा है वो मैं पढ़ी आज। और फिर उसके बाद से साईं बावनी 11 वचन बाबा जी के, उसके बाद से मैं साईं साईं संपदुट पाठ मैं करती हूँ। स्तवन मंजरी का पहला एक मतलब एक पाठ जो है स्तवन मंजरी का, फिर बीच में जो रहेगा वो साईं सच्चरित जी का 11वां और 15वां अध्याय, और फिर एक पाठ फिर से स्तवन मंजरी जी का, इसे बोलते हैं साईं संपुटित पाठ। तो ये भी मुझे गुजरात की जो मैम है उन्हीं के द्वारा मुझे जानने को मिला था। और देखिए ना मेरे जीवन में कितना बदलाव आने लगा कि बाबा मतलब कैसे कैसे लीला करने लगे कि बाबा ने मुझे 6 महीने बाद गाजियाबाद में अपने मंदिर बुला करके दर्शन दिया, और साईं दिव्य पूजा की पुस्तक मुझे मिली, और उस रूप में बाबा मुझे दर्शन दिए हैं, और उस पे बड़ा सा बाबा का चित्र पहले आगे बना हुआ है जो आशीर्वाद दे रहे हैं, और पीछे बाबा जी की ओरिजिनल तस्वीर है जिसमें महालसापति जी चावड़ी समारोह का जो चित्र अंकित है वो है। तो ये बाबा की अगाध लीलाएं हैं जो मेरे साथ में बहुत सारी हुआ करती हैं, और मैंने बाबा को अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। तो आप सभी विश्वास रखें, श्रद्धा सबरी रखें। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका विश्वास, आपका धैर्य, आपकी श्रद्धा चाहिए। बाबा सिर्फ हमारी श्रद्धा, भक्ति और सबरी के भूखे हैं। बाबा सबकी सुनते हैं, जैसे उन्होंने मुझे 6 महीने बाद दर्शन दिया, और साईं दिव्य पूजा की पुस्तक के रूप में वो मेरे पास आए, मुझे दर्शन दिए। वैसे आप सभी का भी मंगल करेंगे। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ साथ में आप विश्वास रखें, धैर्य रखें, सबका मंगल होगा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलिए जोरों से जय साईं राम, ओम साईं राम। बाबा सबकी कृपा करें, सबके पे सबका मंगल करें। ओम साईं राम, जय साईं राम।